हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। मेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। मैंने और चीज़ें सोच ली हैं कि आगे से मतलब अपने टारगेट को कैसे पूरा करना है। मेरा ऐसा हो रहा था ना कि मैं एक दिन में एक पूरा टारगेट नहीं कंप्लीट कर पा रही थी, क्योंकि घर में रहती हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें मतलब वो सामने रहती, जैसे पढ़ने बैठो बैठो वैसे कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया, तो इस वजह से पढ़ाई मतलब थोड़ी डिस्टर्ब चल रही थी। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि पढ़ाई सही से हो पाए और जो मैं पर डे का टारगेट रखती हूँ वो पर डे कंप्लीट हो जाए, क्योंकि पर डे का टारगेट जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक फिर आगे चीज़ें नहीं बढ़ पाएंगी। और टाइम इतना ज़्यादा बचा नहीं है हमारे पास, क्योंकि कब वैकेंसी आ जाएगी। अप्रैल लग गया है, आज अप्रैल 2 अप्रैल है, तो फिर ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है मेरे हिसाब से। तो अगर ऐसे नहीं पढ़ेंगे जल्दी जल्दी तो फिर हमारा सिलेबस ही नहीं पूरा हो पाएगा, फिर रिवीजन कैसे ही हम करेंगे। तो मैंने सोचा कि अपने टारगेट को डेली कंप्लीट कर पाऊँ, ऐसी कुछ प्लानिंग की जाए। तो मैं सोच रही हूँ, अभी तो मैंने सिर्फ सोचा है कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेती हूँ। ज़्यादा नहीं तो वो 6 घंटे वाली या 8 घंटे का ऐसा कुछ करूँगी कि 8 घंटे या तो मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ पाऊँ। बाकी देखते हैं, आज का दिन तो घर में ही रहा, यहीं पढ़ेंगे। बाकी मेरे घर के पास एक लाइब्रेरी है, वहाँ जाके पता करते हैं क्या है उनका मतलब फीस, उसके बाद देखते हैं। अगर लाइब्रेरी जाने लगेंगे तो हमारा टारगेट पर डे का पूरा हो जाएगा, फिर कोई इशू नहीं आएगा। तो फिर आज मैंने क्या करा था, अपना मैथ्स और रीजनिंग जो दो तीन नहीं शायद 4-5 दिन से मेरे ये चैप्टर चल रहे हैं जो कंप्लीट ही नहीं हो रहे थे। तो मैंने सोचा इस बार इनको पूरे चैप्टर पहले फिनिश कर देते हैं, वरना फिर ये ऐसे ही लटका रहेगा। तो फिर वो मैंने वो जो पूरे चैप्टर मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे, और रीजनिंग के जितना भी था फर्स्ट चैप्टर से मतलब पूरे दोनों के फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिए। 173 इसमें मैथ्स में क्वेश्चन थे फर्स्ट चैप्टर में, और सेकंड चैप्टर है मैथ्स में सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन। तो आप सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम कल से। और इसमें रीजनिंग में 210 क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट चैप्टर है क्लासिफिकेशन रीजनिंग में। तो फिर ये वाला फिनिश हो चुका है मेरा। अब रिवीजन जब करेंगे तब बाकी फिर स्टार्टिंग से हम मतलब सारे क्वेश्चन लगा लेंगे, ताकि रिवीजन अच्छे से हो पाए। और अभी के लिए मैंने ये दोनों चैप्टर अपने कंप्लीट कर दिए हैं। हिंदी में भी मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया, जितने भी PYQs थे मतलब प्रैक्टिस सेट जितना भी था वो सारा मैंने उसका भी हिंदी का भी कंप्लीट कर दिया। अब हिंदी वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वाली वीडियो में मेरे सेकंड चैप्टर मैथ्स का भी होगा, हिंदी का भी होगा और रीजनिंग का भी होगा। बाकी मेरा मूल विधि की 4 क्लासेस हो गई है, जिन्हें मैंने याद तो नहीं किया, पर मैंने अच्छे से मतलब नोट्स जो थे उनको पढ़ा है। तो फिर अब GS नहीं वो सॉरी मूल विधि की मेरी 5th क्लास होगी, और रीजनिंग, हिंदी और मैथ्स तीनों में तीसरे चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद फिर मैंने अपना हिंदी में भी वो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट नहीं होता है, तो मैंने वो टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस सेट लगाया था, जिसमें मेरे 20 क्वेश्चन थे। 20 में मैंने 19 अटैम्प्ट करे थे, और उसमें से 14 सही हैं और 5 गलत हैं। 50 नंबर का पूरा था, तो उसमें 35 नंबर मेरे बन रहे हैं। कट ऑफ जाती है OBC की, मतलब कट ऑफ के हिसाब से 36 या 38 नंबर होने चाहिए थे, तो मेरे 35 नंबर आ रहे। तो उसमें एक 2-3 नंबर मतलब 2-3 नंबर ही कम है। तो मतलब हिंदी सही चल रही है, ज़्यादा हिंदी पे मतलब फोकस नहीं करना है। बाकी मेरा जो मैंने अपना वो मंडे को प्रैक्टिस सेट अपना लगाया था UPSI वाला, उसका स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं है, उसको लेके मैं खुश नहीं हूँ। क्योंकि OBC में गर्ल्स की कट ऑफ जाती है तो 230 से 250 के आसपास जाती है, और मेरा आ रहा है 163, मतलब बहुत कम है, अभी बहुत ज़्यादा ही कम है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो मैंने अपना पहले वो मैथ्स वाले क्वेश्चन कंप्लीट करी, रीजनिंग कंप्लीट करी। उसके बाद मैंने हिंदी के जितने PYQs थे मेरी बुक में, मैंने वो सारे पूरे 311 थे, हाँ, तो वो सारे मैंने लगा के उसे भी फिनिश कर दिया। अब मेरे फर्स्ट चैप्टर तीनों के कंप्लीट हो गए हैं। बाकी मेरा पॉलिटी छूट रहा है। अगर मेरी लाइब्रेरी में ज्वाइन कर लूँगी तो फिर अपना पॉलिटी को भी पढ़ते चलेंगे, मूल विधि भी पढ़ते चलेंगे, ताकि कोई चीज़ें छूटे ना। और एक सब्जेक्ट मेरा और छूट रहा है, करेंट अफेयर्स, जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे वो भी लेके चलना पड़ेगा। देखो घर में बैठ के 4 घंटे नहीं, एक मतलब ये सोचो कि बैठ के 4 घंटा लगातार पढ़ लेंगे तो नहीं हो पाता है, क्योंकि बीच में पापा आ जाएंगे, ये दे दो, मम्मी ने कह दिया कुछ, तो फिर मना भी नहीं करते बनता है और हो नहीं पाता है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूँगी, क्योंकि घर में बैठ के पढ़ाई नहीं हो पाई और वैकेंसी आने वाली है। तो अगर हम ये सोचेंगे घर पे पढ़ लेंगे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि लाइब्रेरी ज्वाइन ही कर लूँ। बाकी मैं जाऊँगी वहाँ, देखती हूँ जाके कैसा क्या है माहौल। उसके बाद कोशिश करेंगे कि ज्वाइन कर ले, ताकि मेरी पढ़ाई अच्छे से हो पाए। मॉर्निंग वाला बैच ही मैं लूँगी, वही 8 बजे से 2 बजे वाला तक, क्योंकि सुबह जो पढ़ाई अच्छे से हो पाती है, माइंड जितना शार्प होता है मॉर्निंग में, उतना ज़्यादा फिर वो उसमें नहीं होता इवनिंग में। तो मैं कोशिश करती हूँ सुबह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का, और याद भी जल्दी हो जाता है। बाकी अब मुझे नोट्स बनाने नहीं है, सब चीज़ें याद करनी है, इस वजह से मुझे मॉर्निंग वाला बैच मेरा सही रहेगा, आराम से मैं उसमें पढ़ लूँगी। और सुबह के टाइम मतलब अच्छा लगता है, पढ़ना भी अच्छा लगता है। तो वही मैं सोच रही हूँ कि मॉर्निंग वाले बैच के लिए मतलब लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूँ, ताकि मेरा जो मैं पर डे का टारगेट बनाती हूँ, और क्वेश्चन 25 बहुत कम होते हैं, थोड़ा उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। क्वेश्चंस बढ़ा लूँगी अपना, और एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करूँगी, ताकि जल्दी से जल्दी मतलब पूरा एक बार सारे चैप्टर्स का रिवीजन हो जाए। मेरा रिवीजन ही कहेंगे, क्योंकि मेरे नोट्स वोट्स बने सब मुझे मतलब आता है लगभग, तो रिवीजन ही करेंगे। भूल गई हूँ जो चीज़ें मैं 4-5 महीने नहीं पढ़ के जो चीज़ें मैं भूल गई हूँ, उनका सबका रिवीजन करूँगी। अगर 4-5 बार रिवीजन हो जाएगा तो चीज़ें बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। तो वही मैं सोच रही हूँ कि क्वेश्चन भी अपने मैथ्स और रीजनिंग के भी बढ़ा देंगे, ताकि एक चैप्टर पे 4-4 5-5 दिन ना लगे। एक चैप्टर 2 दिन में 3 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। इतना ज़्यादा टाइम एक चैप्टर को देना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है नहीं, और अपना टाइम ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो फिर आज के व्लॉग में बस इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में हम अपना हिंदी का भी नेक्स्ट चैप्टर और
मैथ्स का भी नेक्स्ट चैप्टर और रीजनिंग का भी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। इस वाले में, ये वाली वीडियो में तो मेरा यही वाले सारे मतलब मैंने प्रैक्टिस करी थी सबकी, और अपना उसका वो जो यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट लगाया था संडे को, जो नहीं लगा पाई थी, मंडे को मैंने लगाया था, उसके भी सारे क्वेश्चंस का रिव्यू करा मैंने अच्छे से ही। और ये बात आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और जो क्वेश्चन गलत होते हैं उन्हें जरूर देखें, एक बार नहीं 3-4 बार उसे देखें, ताकि मतलब दोबारा अगर उस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो वो गलत ना हो। इस वजह से मतलब वो प्रैक्टिस सेट का रिव्यू करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं वही सारे मैंने क्वेश्चंस अपने जितने भी गलत करे थे उनको अच्छे से देखा, जो गलतियाँ हुई मुझसे उन सबको सुधारने की कोशिश करी, ताकि हमारा रिजल्ट इंप्रूव हो सके। बाकी मेरा हिंदी में सही गया है, और मैंने सोचा था रीजनिंग का भी मतलब चैप्टर वाइज एक लगा लूँगी, और मैथ्स का भी कोशिश करेंगे कि चैप्टर वाइज एक मतलब प्रैक्टिस सेट लगा ले, दोनों का भी कोशिश करेंगे, हो पाएगा तो उसे कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट ही कर देंगे, क्योंकि नहीं स्टार्ट करेंगे तो फिर बहुत मतलब लेट होता जाएगा। और एक बात, मेरी वीडियो पे एक कमेंट आया था कि जितना टाइम आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करने में लगाती हो इतना पढ़ाई में लगा लो तो आपका स्कोर बढ़ेगा। तो आपकी बात एकदम सही है, आई एग्री विद यू। बट आप ये सोचो, मैं 4-5 महीने से नहीं पढ़ रही थी। मैं जब से वीडियो बनाने लगी तब से मुझे ये रहता है कि मुझे अपना टारगेट कंप्लीट करना है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने शो करना है। और ऐसा भी नहीं है, मैं प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ, जितने नंबर होते हैं, जो होता है, जितने क्वेश्चन गलत करती हूँ, सब आप लोगों के सामने लाती हूँ। और मुझे खुद ये रहता है कि बताओ इतने कम नंबर है, मैं खुद इंप्रूव करने की कोशिश करती हूँ। वो इसी वजह से, क्योंकि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। मैं वीडियो ना बनाऊँ तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, चाहे मेरे जितने भी नंबर आए। बट मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर फिर से कम नंबर आएंगे या इससे मतलब इतने ही नंबर आएंगे तो लोग कहेंगे पढ़ाई नहीं करती है, नौटंकी करती है, ये वो। तो वही मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना मतलब और इंप्रूव कर सकूँ और मेरे नंबर्स बढ़ सके। तो शायद ये मैं वीडियोज़ की वजह से कर रही हूँ। बाकी आपकी बात गलत नहीं है, मैं आपके साथ मतलब आपकी बात से भी एग्री करती हूँ। तो बस इतना ही आज की वीडियो में, इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई पे खूब अच्छे से ध्यान दीजिए और अच्छे से रिवीजन करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।